यूजीसी नेट जेआरएफ शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड अध्याय 1 मूक एक्स फोकस ऑन स्केलेबिलिटी, सी फोकस ऑन कम्युनिटी एंड कनेक्शंस, एम मैसिव, ओ ओपन, ओ ऑनलाइन, सी से कोर्स। एम मैसिव, मैसिव में व्हाट इज मैसिव? इट मे बी 100 और 1000 or 10,000 or 1 lakh or any number. Open, open registration, open content, or free of charge or not affordable. ऑनलाइन पहला रीड टाइम इंट्रैक्शन और ओपन कंटेंट। कोर्स सेल्फ पैक स्टार्ट एंड डेट्स, कॉलेज क्रेडिट्स, बैच रोल ऑफ द इंस्ट्रक्टर्स, लर्निंग कम्युनिटी, फॉर्मल असेसमेंट एंड फीडबैक। मूक पाठ्यक्रम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मूक कोर्स। प्लेटफॉर्म चुनें, यहाँ कई प्लेटफॉर्म हैं। एक, मूक उपयोगी, सुसंगत और विश्वसनीय होना चाहिए। यहाँ निम्नलिखित प्लेटफॉर्म हो सकते हैं: प्रदाता, प्रोवाइडर, इसमें NPTEL, मूकिट, IITBX और स्वयं। पाठ्यक्रम में अनुसूचित, अनुसूचित, अनुसूचित स्वगति IITBX में और स्वयं में अनुसूचित स्वगति। अधिगम में NPTEL ऑनलाइन, मूकिट मिश्रित, IITBX ऑनलाइन और स्वयं मिश्रित। एक खाता तैयार करें। हम यह करें कि हम कैसे सीखना चाहते हैं। यहाँ 3 प्रकार के पाठ्यक्रम हैं: लेखा परीक्षित पाठ्यक्रम, हमारे अपने लाभ के लिए सीखने का पाठ्यक्रम, प्रमाणित पाठ्यक्रम, एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सत्यापित या असत्यापित, विशेषज्ञता पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम की श्रृंखला सम्मिलित है तो विशेषज्ञता की ओर ले जाती हैं। मूक में नामांकन, कोर्स पूरा करें। शिक्षार्थी केंद्रित मूक्स, लर्नर सेंटर मूक्स भी हाल के समय में बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। माइक्रो क्रेडेंशियल्स संबंधित मूक्स की एक श्रृंखला है जो किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट विषय की गहरी समझ हासिल करने की अनुमति देता है। माइक्रो मास्टर्स जैसे कि एडेक्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माइक्रो मास्टर्स, विशेषज्ञता जैसे कोर्सेरा की डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशंस, नैनो डिग्री जैसे कि ओडेसिटी का सेल्फ ड्राइविंग कार इंजीनियरिंग नैनो डिग्री। क्लास सेंट्रल ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक खोज इंजन है। क्लास सेंट्रल स्वयं की प्रगति पर नज़र रख रहा है। प्लेटफॉर्म की घोषणा पहली बार अगस्त 2014 में की गई थी। भारत में मूक प्लेटफॉर्म इन इंडिया: EDX, कोर्सेरा, ओडेसिटी, स्वयं, NPTEL। प्रदान किए गए पाठ्यक्रमों में नामांकन के मामले में भारत अग्रणी देशों में से एक है। इस प्रकार मूक भारत में शिक्षार्थियों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुंच और ऑनलाइन शिक्षा के साथ उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का एक प्रमुख विकल्प है। भारत सरकार ने शुरू में मुक्त शिक्षा की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की है। प्रारंभिक मुख्य उद्देश्य भंडारों, पुस्तकालयों, शैक्षिक मीडिया फाइलों, ई पुस्तकों आदि के संबंध में खुले संसाधन प्रदान करता था और उन्हें निम्न उल्लिखित प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी के लिए सुलभ बनाना था: इग्नू,
इग्नूस का राष्ट्रीय डिजिटल भंडार साक्षात ई सामग्री प्रदान कर रहा है। सीबीएसई शिष्य योजना 11-12 कक्षाओं के लिए विद्या वाहिनी ग्रामीण स्कूलों के पाठ्यक्रम में आईटी के को एकीकृत करती हैं। शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करके विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों को जोड़ना। एडुसेट भारत में शिक्षा के लिए प्रक्षेपित एक उपग्रह है। 7वां शैक्षिक संचार के लिए कंसोर्टियम। टीवी का उपयोग। सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र। और 9 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए ईपीजी पाठशाला। यह यूजीसी द्वारा स्थापित इन्फ्लिपनेट द्वारा संचालित है। यहाँ मूक की तुलना में ई सामग्री और मूल्यांकन का अधिक भंडार है। ईपीजी पाठशाला एनएमईआईसीटी के तहत आईसीटी के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई एक पहल है। इसे यूजीसी द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। ये अध्ययन यूजीसी एमओओसी और ईपीजी पाठशाला के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। मूक से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थान निम्नलिखित संस्थान परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। प्रौद्योगिकी संबंधित शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम। एनपीटीईएल का आरंभ शिक्षा मंत्रालय द्वारा वर्ष 2003 में किया गया था। एनपीटीईएल 7 आईआईटी और आईआईएससी बेंगलुरु की एक संयुक्त पहल है। यहाँ पाठ्यक्रम निःशुल्क है, लेकिन प्रमाणन के लिए साधारण सा शुल्क देना पड़ता है। यह पाठ्यक्रमों के लिए ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। पाठ्यक्रम गूगल से ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कोर्स बिल्डर्स द्वारा संचालित है। पाठ्यक्रम सामग्री पारंपरिक कक्षा वातावरण में तैयार किए गए वीडियो व्याख्यान में प्रस्तुत की जाती है। एनपीटीईएल वीडियो प्रारूप, टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन और सबटाइटलिंग के लिए टेक्स्ट मेटा डेटा के साथ तकनीकी पाठ्यक्रमों का सबसे बड़ा एकल भंडार है। मूकिट एक थोड़ी हल्की मूक प्रबंधन प्रणाली है। यह 2014 में आईआईटी कानपुर द्वारा प्रदान की गई ओपन सोर्स तकनीकों का उपयोग करती है। यह एक शक्तिशाली प्रणाली है कि ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए जो सूक्ष्म से बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। इसे ईमूक कनेक्टिविस्ट मूक की प्रस्तुति करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसे विशेष रूप से लो बैंड विड्थ और लो कंप्यूटिंग पावर परिस्थितियों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मूकिट समस्याओं के समाधान में मदद करने के लिए एक संकेतक भी प्रदान करता है। यह सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है, जिसके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरनेट कनेक्टिविटी उच्च बैंडविड्थ नहीं है। यह आवश्यकता के आधार पर 4 प्रकार के समाधान प्रदान करता है। मूकिट मानक, मूकिट एंटरप्राइज, मूकिट रेप्लिकेटेड और मूकिट व्यक्तिगत या मोबी मूकिट। आईआईटी बॉम्बे एक्स एक गैर लाभकारी मूक प्लेटफॉर्म है। इसे आईआईटी बॉम्बे द्वारा 2014 में ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म ओपन एडक्स का उपयोग करके विकसित किया गया था। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी एनएमईआईसीटी शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था। यह कई विषयों से विभिन्न विषयों पर पाठ्यक्रम प्रदान करता है। यह मिश्रित शिक्षा का उपयोग करता है। इस मॉडल को ब्लेंडेड लर्निंग आईआईटी बॉम्बे बीएलएमएम का मूक मॉडल नाम दिया गया है।
इस प्रणाली में भारत के प्रमुख विश्वविद्यालय, भारतीय स्थानीय कॉलेज शिक्षार्थियों को मुक्त पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। मुक्त के बारे में तकनीकी दिक्कतें, टेक्निकल इशूज़। पहला, कोर्स बिल्डर। NPTEL पाठ्यक्रम ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर चलाए जाते हैं। इसके लिए कोर्स बिल्डर की वर्ष 2012 में गूगल द्वारा विकसित किया गया था। कोई भी कोर्स बिल्डर प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपने स्वयं के पाठ्यक्रम प्रस्तुत कर सकता है। यह कोर्स गूगल ऐप इंजन पर बनाया गया है, जो कि पाइथन में लिखा गया है। डूपल बेस कोड PHP में लिखा जाता है। इसे एक एप्लीकेशन के रूप में अपाचे वेब सर्वर पर होस्ट किया जाता है। मोकिट को विकसित करने के लिए ड्रूपल का उपयोग ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम CMS के रूप में किया जाता है, जो कि प्लेटफॉर्म का मुख्य भाग है। ड्रूपल का उपयोग कॉर्पोरेट, राजनीतिक और सरकारी साइटों पर व्यक्तिगत ब्लॉग से संबंधित कई वेबसाइटों के लिए बैक एंड सिस्टम के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग ज्ञान प्रबंधन और व्यावसायिक सहयोग के लिए भी किया जाता है। ये मॉड्यूल मुख्य रूप से PHP और जावास्क्रिप्ट में लिखे गए हैं। ओपन एडेक्स IITBX ओपन सोर्स ओपन एडेक्स द्वारा संचालित है, जिसे 2013 में विकसित किया गया था। EDX की स्थापना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT द्वारा की गई है। ओपन एडेक्स अधिकतर वेब फ्रेमवर्क के रूप में DJN-Go के साथ असगर पर आधारित है। यह ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने, वितरित करने और विश्लेषण करने के लिए एक वेब आधारित मंच है। LMS मॉडल, इनसाइट और CMS या स्टूडेंट मॉडल भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। चौथा, स्वयं। इसकी चर्चा आगे की गई है। यह एक स्वतंत्र मंच पर चलाया जा रहा है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से बनाया गया है। इस मंच को हाल ही में लॉन्च किया गया है और यह विकास के चरण में है। भारत में MOOC के लिए चुनौतियाँ। भारत में MOOC के कार्यान्वयन के संबंध में कुछ प्रमुख चिंताओं पर नीचे चर्चा की गई है। पहला, तकनीकी अवसंरचना, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल विभाजन जैसे विषय हो सकते हैं। MOOC को हार्ड स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है। दूसरा, निवेश। इस देश में MOOCs बनाने के लिए पारंपरिक नियमों को उदार बनाने और सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। तीसरा, विविध आवश्यकताएं। भारत एक व्यापक रूप से विविधता वाला बहुसांस्कृतिक और बहुभाषाई देश है, जो एकरूपता और गुणवत्ता के नुकसान जैसी कई चुनौतियों का सामना करता है। इसलिए हमें शिक्षार्थियों के बीच वर्तमान मतभेदों को कम करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। शिक्षार्थियों के बीच MOOC को अपनाना। शिक्षक और शिक्षार्थियों के बीच मौखिक और लिखित दोनों रूपों में संचार कौशल में सुधार की आवश्यकता है। गुणवत्ता। MOOC में गुणवत्तापूर्ण सामग्री बनाने और वितरित करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों और तकनीकी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। साथ ही गुणवत्ता का आकलन करने और नए दृष्टिकोणों जैसे क्रेडिट ट्रांसफ़र, MOOC, एकीकृत पाठ्यक्रम आदि को अपनाने के लिए एक राष्ट्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन ढांचा, शिक्षक प्रशिक्षण, उनके प्रदर्शन संबंधी मूल्यांकन और मध्यावधि पुनर्मूल्यांकन के साथ अपनाया जाना चाहिए। इस प्रकार वर्तमान मांग को पूरा करने और MOOCs की पेशकश में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक पूर्ण सुधार की आवश्यकता है। निम्न में से कौन सा कथन बड़े पैमाने पर मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम के संदर्भ में सत्य है? इसका यही है, जन भागीदारी के लिए तैयार किया गया स्वनिर्देशित ऑनलाइन
अधिगम का लचीला और मुक्त रूप। भारत में कौन सा कार्यक्रम या कोर्स एक एकीकृत योजना के तहत अग्रिम पाठ्यक्रम और पेशेवर प्रमाणन प्रदान करता है तथा पसंद आधारित क्रेडिट प्रणाली की मांगों को भी पूरा करता है? इसका स्वयं 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 भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया कार्यक्रम है जिसे शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांतों पहुंच, निष्पक्षता तथा गुणवत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इस प्रयास का उद्देश्य सबसे अधिक वंचितों सहित सभी को श्रेष्ठ शिक्षण अधिगम साधन उपलब्ध कराना है। स्वयं डिजिटल क्रांति से अछूते तथा ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़ने में असमर्थ छात्रों के लिए डिजिटल डिवाइस की दूरी समाप्त करना चाहता है। यह एक स्वदेश विकसित आईटी मंच के माध्यम से विकसित किया जा रहा है जो नवीं कक्षा से लेकर स्नातकोत्तर कक्षा तक शिक्षण कक्षा में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों को किसी के लिए भी कभी भी किसी भी समय पहुंच की सुविधा उपलब्ध करवाएगा। सभी पाठ्यक्रम परस्पर संवादात्मक, देश के श्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए तथा सभी भारतीय नागरिकों को निःशुल्क उपलब्ध होंगे। देश भर से विशेष रूप से चुने गए लगभग 1000 शिक्षक एवं व्याख्याता इन पाठ्यक्रमों को बना रहे हैं। स्वयं में प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रम 4 भागों में विभाजित हैं। वीडियो व्याख्यान, विशेष रूप से तैयार की गई अध्ययन सामग्री जो कि डाउनलोड मुद्रित की जा सकेगी। परीक्षा तथा प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्व मूल्यांकन परीक्षा तथा शंकाओं के समाधान के लिए ऑनलाइन विचार विमर्श। अध्ययन अनुभव को ऑडियो, वीडियो तथा मल्टीमीडिया एवं नई शिक्षण प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके समृद्ध बनाने के लिए उपाय किए गए हैं। श्रेष्ठ गुणवत्ता की सामग्री सृजित करने तथा प्रदान करना सुनिश्चित करने के क्रम में 9 राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। विद्यालय शिक्षा, विद्यालय के पश्चात की शिक्षा, स्नातक शिक्षा, स्नातकोत्तर शिक्षा। इसमें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद विद्यालय शिक्षा में, और विद्यालय के पश्चात की शिक्षा में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, और स्नातक शिक्षा में इंजीनियरिंग शिक्षा, उन्नत प्रौद्योगिकी शिक्षण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, प्रबंधन शिक्षा, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलोर। तीसरा शैक्षिक संचार हेतु सह व्यवस्था। स्नातकोत्तर में इंजीनियरिंग शिक्षा, उन्नत प्रौद्योगिकी शिक्षण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम। दूसरा प्रबंधन शिक्षा, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलोर और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तथापि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थी पंजीकृत किए जाएंगे तथा न्यूनतम शुल्क के साथ सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा करने के पश्चात प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रत्येक पाठ्यक्रम के अंत में प्रोक्टर्ड परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा तथा इस परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों, ग्रेडों को विद्यार्थियों के शैक्षणिक रिकॉर्ड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए क्रेडिट फ्रेमवर्क विनियम 2016 के अनुसार विद्यार्थी स्वयं पर किए गए ऑनलाइन अधिगम पाठ्यक्रमों में प्राप्त क्रेडिटों को अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड में स्थानांतरित कर सकते हैं। स्वयं मंच मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा स्वदेश में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से निर्मित किया गया है तथा यह अंततः 2000 पाठ्यक्रम तथा 80,000 अधिगम घंटों की होस्टिंग में सक्षम है, जिसमें स्नातक, स्नातकोत्तर, इंजीनियरिंग, विधि तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल हैं। स्वयं प्रभा शिक्षण, स्वयं प्रभा एजुकेशन। स्वयं प्रभा 34 DTH चैनलों का एक समूह है जो GSET,
15 उपग्रहों का उपयोग करके 24x7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण के लिए समर्पित है। नई सामग्री प्रतिदिन कम से कम 4 घंटों के लिए प्रसारित होगी, जो एक दिन में 5 बार दोहराई जाएगी। इससे छात्रों को अपनी सुविधा का समय चुनने में सहायता मिलेगी। चैनल 22 गांधीनगर से अपलिंक किए गए हैं। NPTEL, IIT, UGC, CEC, IGNOU, NCERT और NIOS द्वारा सामग्री प्रदान की जाती है। वेब पोर्टल के रखरखाव का उत्तरदायित्व का कार्य इन्फिनिट सेंटर का है। DTH चैनल निम्नलिखित को कवर करेंगे। पहला, उच्च शिक्षा, कला और विज्ञान, वाणिज्य, प्रदर्शन कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, कृषि आदि जैसे विभिन्न विषयों को कवर करने के बाद स्नातकोत्तर और स्नातक स्तर की पढ़ाई पर पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम सामग्री स्वयं के माध्यम से सभी पाठ्यक्रमों को प्रमाणन रूप के लिए तैयार किया जाएगा। दूसरा, स्कूल शिक्षा 9 से 12 स्तर। शिक्षक के प्रशिक्षण के साथ साथ भारत के बीच के लिए शिक्षण और सीखने के लिए मॉड्यूल्स उन्हें विषयों को बेहतर ढंग से समझने में सहायता की जाती है और पेशेवर डिग्री कार्यक्रमों के लिए प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद दी जाती है। तीसरा, पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम जो भारत और विदेशों में जीवन भर सीखने की इच्छा रखने वाले भारतीय नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। चौथा, सहायक छात्र कक्षा 11 और 12वीं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। स्वयं की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ स्वयं, किसी भी समय किसी भी आधार पर बहुमाध्यम का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाला अधिगम का अनुभव। दूसरा, स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के सभी पाठ्यक्रमों के लिए संवादात्मक ई कंटेंट के लिए वन स्टॉप वेब लोकेशन। अत्याधुनिक प्रणाली जो कि एक सरल मार्ग है तथा निगरानी और प्रमाणीकरण की अनुमति देती है। चौथा, यह संदेश को स्पष्ट करने के लिए सहकर्मी समूह वार्तालाप और चर्चा मंच द्विजाति प्रतिरूप है जो कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता में जोड़ता है। परंपरागत शिक्षा, परंपरागत संस्थानों में केवल औपचारिक शिक्षा ही दी जाती है। इन संस्थाओं का जन्म तभी से आरंभ हुआ जब परिवार अपने कार्यों को करने में समर्थ हुआ। देश का विशाल ज्ञान भंडार पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से संप्रेषित होता रहा तथा आज भी इसका पूर्णतया लोप नहीं हुआ है। लोग भले पढ़ लिख नहीं सकते, पर उनमें कृषि, शिल्प, वास्तु आदि का भरपूर ज्ञान था। परंपरागत शिक्षा में सुनना, समझना तथा करने का प्रयास शिष्य का कर्तव्य तथा सुनाना, समझाना तथा करके दिखाना गुरु का कर्तव्य था। लोक भाषा, लोक कला, लोकगीत, संगीत, लोक नृत्य तथा लोक साहित्य के माध्यम से ज्ञान का संप्रेषण चलता ही रहा। आज भी ज्ञान संप्रेषण की इन विधाओं का बहुत बड़ा भाग अलिखित और अपठित है। मात्र श्रवण परंपरा के माध्यम से ये इन सभी विधाओं का आज भी अस्तित्व बना हुआ है। परंपरागत शिक्षा में गुरु शिष्य का संबंध अत्यंत संवेदनशील तथा आत्मीय था। शिष्य के प्रति स्नेह गुरु का तथा गुरु के प्रति श्रद्धा शिष्य का आवश्यक गुण था। ज्ञानार्जन के लिए गुरु शिष्य के बीच किसी अन्य की कोई भूमिका नहीं थी। शिष्य सीधे ही गुरु से मिलकर ज्ञान की याचना कर सकता था तथा गुरु शिष्य की जिज्ञासा तथा योग्यता को परखकर उसे स्वीकार करते थे। पहले युग में कुछ धार्मिक नेता शिक्षक भी हुआ करते थे, परंतु उनका लाभ केवल उच्च वर्ग के लोगों को ही प्राप्त था। कालांतर में धर्म तथा राज्य अलग अलग संस्थाएं हो गई। धीरे धीरे राज्यों में जनतंत्रवादी दृष्टिकोण विकसित होने लगा तथा वैज्ञानिक उपलब्धियों से जनसाधारण को भी
ज्ञान प्राप्त करने के अवसर मिलने लगे। परंपरागत स्कूलों का वातावरण कृत्रिम तथा अमनोवैज्ञानिक माना जाने लगा तथा शिक्षा के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता था। ब्रिटिश राज्य स्थापित होने से आधुनिक शिक्षा का प्रसार बढ़ने लगा। भूतकाल में स्कूल को ज्ञान का उत्पादन संस्थान माना जाता था। यह ज्ञान पुस्तकी, यांत्रिक और रूढ़िगत होता था। शिक्षा की एकरूपता के कारण छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता था, कंठस्थ करने की ही प्राथमिकता दी जाती थी। वर्तमान में भी विद्यालय में दंड देने का प्रमुख साधन डंडा ही था, जिससे भय का वातावरण बना रहे। पाठ्यक्रम सहगामिनी क्रियाओं को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। आसजी वेल्स के अनुसार, यदि आप यह अनुभव करते हो कि राष्ट्र शीघ्रता से विनाश की ओर जा रहा है, तो आप जो अपने मन और मस्तिष्क को प्राइवेट स्कूलों पर लगाना होगा। आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन, पेस्टोलॉजी, फ्रॉबिल, हर्बर्ट, मॉन्टेसरी, नन्न, पार्कहर्स्ट एवं टैगोर जैसे शिक्षा शास्त्रियों ने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा बालक के लिए है, न कि बालक शिक्षा के लिए। परंपरागत संस्थानों की नीरस तथा निर्जीव शिक्षा का विरोध किया, जिसके अनुसार बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता की अवहेलना करके उसके मस्तिष्क में ज्ञान को बलपूर्वक ठूंसने का प्रयास किया जाता था। नए नए शैक्षिक प्रयोग किए गए, जिससे आधुनिक शिक्षा का जन्म हुआ। भारत में ब्रिटिश सरकार की नीतियों का भी अत्यधिक प्रभाव रहा। आधुनिक शिक्षा के मुख्य तौर पर निम्न प्रभाव रहे। पहला, बालक के व्यक्तित्व का महत्व। परंपरागत व्यवस्था में बालक की स्वतंत्र रुचियों, अभिरुचियों तथा क्षमताओं एवं स्वतंत्र चिंतन का दमन करके उसके मस्तिष्क में पाठ्य वस्तु को बलपूर्वक ठूंसा जाता है। इसके विपरीत आधुनिक शिक्षा में पाठ्य वस्तु की अपेक्षा बालक को अधिक महत्व दिया जाता है तथा उसके व्यक्तित्व का आदर किया जाता है। इस प्रकार आधुनिक शिक्षा में समृद्ध, सक्रिय तथा उल्लासपूर्ण वातावरण में बालक अपनी इच्छा, रुचि तथा क्षमता के अनुसार चुनी हुई पुस्तकें तथा विषयों का अध्ययन अपनी गति के साथ करता है। दूसरा, शिक्षा में क्रियाशीलता के सिद्धांत का महत्व। ऐसी शिक्षा में बालक को क्रिया के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वातावरण सरलीकृत, शुद्ध तथा संतुलित होता है। ऐसे वातावरण में रहते हुए बालक को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करते हुए अनेक सामाजिक अनुभव प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। ऐसा ज्ञान सार्थक, पक्का तथा दृढ़ होता है। शिक्षा में व्यावहारिक ज्ञान पर बल। आधुनिक शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा जीवन उपयोगी, लाभप्रद, रचनात्मक तथा व्यावहारिक ज्ञान देती है। पाठ्यक्रम जीवन के अनुभवों पर आधारित होता है, अतः बालक जिस अनुभव को क्रियाशील होकर प्राप्त करता है वह उसके व्यावहारिक जीवन में लाभप्रद सिद्ध होता है। पश्चिमी देशों में इस प्रकार की शिक्षा के बल पर बहुत उन्नति की है। हमारे देश में भी अब पाठ्य सहयोगी क्रियाओं पर बल दिया जा रहा है। चौथा, सामाजिक गुणों के विकास पर बल। आधुनिक संस्थान अपने बालकों के समाज केंद्रों तथा पुस्तकालयों आदि सामाजिक संस्थाओं से संबंध स्थापित करने तथा उनको अनेक प्रकार के सामाजिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। इस प्रकार की संस्था का बाहर की बड़ी दुनिया से घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है तथा बालकों में वास्तविक जीवन के लिए अनेक सामाजिक गुणों का विकास हो जाता है। ऐसी शिक्षा अपनी जनतांत्रिक शासन व्यवस्था, कर्तव्यों तथा अधिकारों के बारे में भी समझाती है तथा अपने समाज की संस्कृति को विकसित करते हुए जीवन संघर्ष के लिए तैयार करती हैं। पांचवा, व्यक्तित्व के विकास पर बल। आधुनिक शिक्षा द्वारा बालक के शारीरिक, मानसिक,
सामाजिक तथा संवेगात्मक सभी प्रकार के विकास पर बल देकर उसके संतुलित व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, जो सच्ची शिक्षा है। सामुदायिक जीवन का केंद्र। प्रत्येक समाज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्कूल खोलता है, अतः स्कूल को चाहिए कि वह बालक को इस प्रकार से शिक्षा दे कि वह अपने समूह के जीवन में कुशलतापूर्वक भाग ले सके। परंपरागत स्कूल अपने शिक्षण का कार्य वास्तविक जीवन में अलग रहकर करते हैं। इसके विपरीत प्रगतिशील स्कूल सामुदायिक जीवन का ऐसा केंद्र होता है जहां बालकों को समाज की आवश्यकताओं, मांगों तथा आदर्शों के अनुसार विकसित किया जा सके। चूँकि समाज की मांग सदैव बदलती रहती है, बढ़ती रहती है तथा इसमें सुधार होते रहते हैं, इसलिए संस्थानों को बाहरी जीवन के साथ सजीव संबंध बनाए रखने चाहिए। भारत में अब भी परंपरागत स्कूलों का ही बोलबाला है। ऐसा आवश्यक भी है, परंतु आधुनिक संस्थान भी खुलते चले जाएंगे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित शिक्षण। एजुकेशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT शिक्षा पर वह पद्धति है जो कि सूचना के वितरण का समर्थन, संवर्धन और अनुकूलन करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करती हैं। शोध से पता चलता है कि ICT एक बेहतर छात्र और बेहतर शिक्षण विधियों को जन्म दे सकता है। इसके मुख्य घटक निम्नलिखित हैं। पहला, कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत माइक्रो कंप्यूटर, सर्वर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इनपुट, आउटपुट एवं संग्रह करने वाली युक्तियाँ आती हैं। दूसरा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउज़र, डाटा बेस प्रबंधन प्रणाली, DBMS, सर्वर तथा व्यापारिक वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर आते हैं। तीसरा, दूरसंचार व नेटवर्क प्रौद्योगिकी। इसके अंतर्गत दूरसंचार के माध्यम, प्रोसेसर तथा इंटरनेट से जुड़ने के लिए तार या बेतार पर आधारित सॉफ्टवेयर, नेटवर्क सुरक्षा, सूचना का कोटन, क्रिप्टोग्राफी आदि हैं। चौथा, मानव संसाधन, तंत्र प्रशासन, नेटवर्क प्रशासन आदि। ICT की सबसे रोचक जानकारी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के 8वें अध्याय में की गई है। इसका अधिक वर्णन ICT के यूनिट में किया है।